पीरियड आने से पहले ये सारे लक्षण दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। कौन कौन से लक्षण है आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप में से 80 से 80% लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट मानो कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो और उसका बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो बहुत सारी महिलाएं ऐसी है फ्रेंड्स कि पीरियड मिस होने से पहले ही उनको एंजाइटी होने लगती है, उनको बहुत ही ज़्यादा वो होने लगता है, उनको बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता होती है कि हमें कोई लक्षण ऐसे दिख जाए जिससे कि हम अंदाज़ा लगा लें कि अब हमारी प्रेगनेंसी हो गई। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि पीरियड आने से पहले आपको कौन कौन से लक्षण ऐसे दर्शाते हैं। क्या है कि जब आपका ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के कम से कम 8 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है, और जब इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपके जो HCG हार्मोन बनते हैं ना, यही हार्मोन आपको लक्षण दर्शाने के लिए जो है यही जिम्मेदार होते हैं। अगर HCG हार्मोन कम बनते हैं तो यहाँ पे आपको होता क्या है कि जो जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो उसमें आपको डिटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि एच ब्लड में बनता है। HCG हार्मोन जो है सबसे पहले ब्लड में बनता है, ब्लड से छन के आपके यूरिन में आता है, तो इसका बनना काफी जरूरी है। तो बहुत सारी महिलाओं में बहुत जो है ये तेजी से बनता है और बहुत सारी महिलाओं में बहुत ये धीमे बनता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम आपको यही डिटेल में समझाएंगे कि आपके बनता है तभी आपके प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स जब इम्प्लांटेशन होता है तो ये बनना शुरू हो जाता है, उसके साथ साथ आपके अंदर प्लेसेंटे का निर्माण भी होना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होने लगता है। तो सबसे पहला आपको लक्षण दिखाई देने लगता है फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। वैसे तो इस समय बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तो आप बोलोगे कि मैडम प्यास की फ्रीक्वेंसी तो ऐसे ही बढ़ी हुई है, लेकिन नहीं, जब प्रेगनेंसी आपको हो जाती है तो आपको बार बार प्यास लगने लगता है। बार बार ऐसा महसूस हो प्यास लगी है, बार बार आपको प्यास लगने लगती है, बार बार आपको अभी पानी पी के आओगे लेकिन फिर दोबारा आपको ऐसा फील होगा कि हमें प्यास लगी है। अगर ऐसा फील हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रेगनेंसी को आपके दर्शाता है। दूसरा फ्रेंड्स आपको जो है यूरिन का जो है जल्दी जल्दी आना। फ्रेंड्स होता क्या है कि इन गर्मियों में तो यूरिन आते नहीं है, लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। उसके साथ साथ आपका जो पानी पीते हो ना, जो भी पानी पीते हो, तो किडनी बहुत ज्यादा फास्ट काम करने लगती है, जिससे कि आपको बार बार यूरिन आने लगते हैं। बार बार अभी यूरिन पास करके आओगे फिर दोबारा यूरिन लगेंगे, फिर दोबारा यूरिन लगेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जो आपका यूरिन का ब्लेडर है, वो यूरिन का ब्लेडर और आपका यूट्रस एक साथ ही रहता है, मतलब कि पास पास में ही रहता है। और जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो आपका जो यूट्रस है पहले इतना सा रहता है, लेकिन जब बच्चा धंसता है तो वो अपने आप को धीरे धीरे फैलाना शुरू करता है, और जब वो धीरे धीरे फैलना शुरू करता है तो आपका जो ब्लेडर है वो धीरे धीरे अपने आप को जो है सिकोड़ना शुरू कर देता है, जिससे उसमें 2 ड्रॉप भी यूरिन जाते हैं ना, तो ये आपको पता महसूस होता है, आने लगती है कि कहीं ना कहीं हमें जो है यूरिन लगी है, हमें यूरिन करने जाना है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं फ्रेंड्स कि आपको प्रेगनेंसी है। तीसरा जो लक्षण आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स, तीसरा जो लक्षण आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स, वो दिखाई देता है आपका मूड का इनहेंस होना। जब सुबह सुबह उठोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन जो है फील होने लगता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बहुत ही ज्यादा ऐसा फीलिंग होने लगती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि ऐसा फीलिंग होने लगता है। बहुत ही ज्यादा आपको गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आने लगते हैं। तो अगर ऐसा फील हो रहा है आपको तो कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो गई है, इसीलिए आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, गुस्सा जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, आपका मूड इनहेंस हो रहा है, यानी कि आपकी जो हार्मोन है ना ऊपर नीचे हो रही है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से ये सारे लक्षण आपको दिखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका उल्टियां होती हैं, तो इससे सब लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि जो है ये महिला प्रेगनेंसी कंसीव है, इसीलिए उल्टियां हो रहा है। लेकिन ये कभी कभी सच नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको गैस कॉन्स्टिपेशन की वजह से उल्टियां होने लगती है, या फिर कभी कभी आपका पेट खराब रहता है, या फिर अपच हो जाता है, उसकी वजह से उल्टियां होने लगती है। लेकिन अगर आपको उल्टियां पीरियड के 20-25 जो है 20वें-25वें दिन हो रहा है, तो सबसे पहले एक चीज आपको समझना है कि अगर आपको उल्टियां हो रहा है
तो पीछे 1-2 दिन जाइए, आप ये देखिए कि कहीं आपको कुछ गैस वाले सामान तो नहीं खाए हो, ना चीज़ों का इस्तेमाल नहीं ना किए हो, गैस कॉन्स्टिपेशन तो नहीं ना बने हैं। इसके साथ-साथ एक चीज़ आपको और नोटिस करना है कि कहीं अपच वगैरह की प्रॉब्लम तो आपको नहीं है ना? उसके बाद ये सारी चीज़ नहीं है, तब आपको महसूस करने हैं कि हाँ, हमें हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो। लेकिन शुरू-शुरू में उल्टियाँ आपको बहुत ज़्यादा नहीं होती है। शुरू-शुरू में होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो जब सुबह में उठते हो ना तो जी मिचलाता है, यानी कि मुँह में खट्टे पानी तो भर जाते हैं, लेकिन उल्टी नहीं आती है, या फिर कभी-कभी उल्टी भी आती है, तो जैसे कि बहुत ही ज़्यादा खुल के उल्टी नहीं आती है। तो शुरू-शुरू में ऐसे ही होता है, उसके बाद जैसे डे बाय डे आपका डेट बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपकी उल्टियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। यानी कि उल्टियों का जो आपका उल्टियाँ हैं, वो धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन शुरू-शुरू में 1-2 दिन की प्रेगनेंसी रहती है, तो आपको जी ही मिचलाता है, आपका मन खराब हो जाता है, जी मिचलाता है, और सुबह-सुबह में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। सुबह-सुबह में एचसीजी हार्मोन है ना, बहुत हाई हो जाता है, तो सुबह-सुबह में जो है जी मिचलाना, उल्टियाँ होना, मूड स्विंग होना, ये सारे लक्षण सुबह-सुबह के बहुत ही ज़्यादा दिखने लगते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना, अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री बढ़ जाती है। फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आपका इम्प्लांटेशन का प्रक्रिया चलता है, तो उसमें आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ फ़ील होने लगता है, यानी कि आपको फ़ीवर जैसा फ़ील होने लगता है। यहाँ पे फ्रेंड्स होता क्या है कि बहुत सारी महिलाएँ इस चीज़ को समझती नहीं हैं और क्या करती हैं कि मेडिसिन लाके खा लेती हैं, और जब मेडिसिन मेडिकल स्टोर से लाके खाती हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक कर जाती हैं कि अगर उनको प्रेगनेंसी रहती है, लेकिन अगर उनके सर में दर्द हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, फीवर जैसा फ़ील हो रहा है, नोज़िया वॉमिटिंग हो रहा है, तो क्या सोचती हैं कि अरे! हमें तो घर के काम करने हैं, कुछ ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, तो मेडिसिन मँगा के खा लेती हैं। और ये मेडिसिन एंटीबायोटिक उसमें अगर मिला रहता है, या फिर उसका पावर जो है 500 एमजी से अधिक रहता है, 400-500 एमजी से अधिक रहता है, या फिर इतना भी रहता है, तो ये क्या करता है, आपकी बॉडी को रिएक्ट करता है। बॉडी को रिएक्ट करने के बाद ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करता है और आपका मिसकैरेज करा देता है। तो कभी भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो 20-22 दिन के बाद अगर आपको फीवर जैसा फ़ील हो रहा है, या फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा लेथार्जी फ़ील हो रहा है, या फिर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि सर में चक्कर आ रहे हैं, तो कभी भी मेडिसिन नहीं खाने चाहिए, मेडिसिन से बचना चाहिए। फ्रेंड्स इन सारे लक्षणों में से अगर आपको 2-4 लक्षण भी दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कहीं न कहीं गर्भधारण हो चुका है या फिर प्रेगनेंसी हो रही है। कभी भी कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको जब पीरियड मिस हो जाते हैं, तो 3 से 4-5 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आपका पीरियड मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो तो नेगेटिव आ रहा है, तो 2-4-10 दिन रुक के फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कोई रिजल्ट, कोई नतीजे पे पहुँचना चाहिए। ओके? वीडियो अच्छा लगा होगा। आई होप कि मैंने आपकी सारी जितनी भी आपकी क्वेरी है उसको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो